लोग लगातार बात कर रहे हैं रेवाड़ी विधानसभा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव पर चर्चा, और चुनाव की चर्चा 5 आदमियों के साथ। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो सबसे खास बात है हुक्के की। हर घर के बाहर चबूतरे पर हुक्का जरूर नज़र आएगा, और हुक्के के साथ चुनाव पर चर्चा। ये लगातार हम यहाँ के गुजर घटाल गांव है, जो कि रेवाड़ी विधानसभा का अंतिम छोर पर एक गुजर समाज के ये गांव बसा हुआ है, जिनसे यहाँ के सरपंच है हमारे साथ, जिनसे बात करेंगे। सर, अब की बार चुनावी अगर समीकरण को देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम भरत सिंह तोंगड़ है और मैं प्रेजेंट सरपंच नहीं हूँ, पूर्व पिछली बार योजना में सरपंच रहा, और हरियाणा की बेस्ट पंचायत का वार्ड, बेस्ट सरपंच का वार्ड और CSR फंड लगाने वाली सबसे जो मेन पंचायत ये रही, जो उत्तर भारत का सबसे ज़्यादा CSR फंड लगाया। मैंने करीब 2.5 करोड़ रुपए जो BPL परिवार थे उनके मकान बनवाए। हमारे स्कूल में मैंने हीरो कंपनी से पैसा लगवाया, जिसमें सारे की वाटर प्रूफिंग हो, पूरे स्कूल में फर्नीचर नया, बच्चों के खाने के लिए अलग से कैंटीन हॉल बनवाया, और वहाँ वॉशरूम बनवाए, पूरे में टाइलिंग करवाई। महिलाओं के लिए उस टाइम मैंने सिलाई सेंटर, जो महिलाओं ने सिलाई सीख के अपना आज काम भी देख रही हैं, और जो बच्चियां हमारी 10वीं पास थी या गांव में जो बहुएं थी, उन्होंने भी उस समय सबने कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन शिक्षा ले ली थी। बात करें आज हम चुनाव की, तो चुनाव भाजपा 10 साल हमने देख ली। इन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया, स्मार्ट सिटी बनाने के वादे किए, मतलब इतने 15 लाख खातों में देने की बात कही, लेकिन 10 साल में ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज जो युवा हैं बेरोज़गार हैं, कहीं किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, महंगाई का स्तर इतना हाई है कि पूछो मत। लोग जो युवा हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इस तरह के हालात बने हुए हैं। भाजपा हर बार नया एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अब पिछली बार कोई और उतारा, अब की बार और नया लिया है, एक फेल हो जाता है तो दूसरे को ले आते हैं, और 10 साल में किसी तरह के काम नहीं हुए। मैं बात करूँ अगर पिछली बार 10 साल के कार्यों की, जो कैप्टन अजय सिंह यादव जब यहाँ मंत्री रहे, सबसे मेन जो हमारे गाँव की समस्या, कांग्रेस से थे, कांग्रेस से उस टाइम जो है वो मंत्री थे, तो हमारा जो स्कूल था वो मिडिल क्लास तक था, मतलब वो 8वीं तक की बच्चे पढ़ते थे, और जो गांव की बच्चियां थी वो लोग डर के मारे, हमारे समाज में थोड़ा ऐसा ही रहता है, तो वो दूर स्कूल था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो बच्चियों को भेजते नहीं थे। तो सारा गांव मिलके जब वहाँ गया कैप्टन साहब के पास, तो उस समय उन्होंने सबकी सुनी। हालांकि नॉर्म्स के हिसाब से उस समय ये था कि भाई इधर 1-1.5 किलोमीटर बाद एक आकेड़ा गांव में स्कूल हो गया था, और 2-3 किलोमीटर बाद कापड़ीवास में, तो वो मतलब होने वाला काम भी नहीं था। उसके बाद कप्तान साहब ने इस गांव की मांग को सुना, लोगों की मांगों को सुना, और उसके बाद स्कूल अपग्रेड करके +2 तक का अपग्रेड स्कूल करा। अगर मैं इस चीज़ में बात करूँ राजनीति क्षेत्रों में, तो अभी एक तरफ कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिनको शायद जनता कहीं उनकी खुद की भाजपा की सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो नकार रही है। दूसरी ओर आपके चिरंजी राव क्षेत्रीय विधायक भी रहे और वर्तमान में भी है। इन दोनों में क्या लगता है कि जो चिरंजी राव, इनका परिवार है, इनका व्यवहार कैसे रहा? इन्होंने क्या समस्याओं को जनता की जो थी सदन के पटल पर आवाज़ उठाई है? देखिए, चिरंजीव राव ने हमेशा, वो विपक्ष में रहे तो काम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार ग्रांट देती नहीं तो काम कराए कहाँ से, लेकिन उन्होंने हर स्तर पे हल्के के क्षेत्र की, चाहे हमारे यहाँ पानी की समस्या हो, चाहे रेवाड़ी शहर की समस्या हो, हर बार जब भी विधानसभा में क्षेत्र के हक की आवाज़, हकूक़ की आवाज़ उन्होंने उठाई, और उन्होंने हमेशा जनता के हितों के लिए। और एक शराफत का, आप कहीं भी आप बात करोगे तो बहुत ही सब कहेंगे भाई चिरंजीव बहुत सरल स्वभाव का आदमी है। और राजनीतिक जो कैरियर है उनका, उनके पिता का, उनके दादा का इतना हो गया कि वो आम बच्चों से, गांव के हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं, सबसे मिले हुए हैं। दूसरी बात करूं मैं लक्ष्मण यादव की, तो मैं आपको अपना फ़ोन काट के आपको उसमें स्क्रीन को शॉट भी दिखाऊंगा। हमारे गांव का नाम उन्होंने लिख दिया घंटाल। अब बताइए, जो आदमी जो है गांव के नाम भी ठीक से नहीं जानता हो कि भाई इन गाँवों के नाम क्या है, तो आप विकास की और बाकी तो बाद की बातें हैं, गांव का कोई जानता नहीं। उसमें मतलब उसके प्रोग्राम थे। लक्ष्मण यादव ने अपने पोस्टरों में या कहीं पे उन्होंने लिख दिया घंटाल। गांव का नाम है हमारे गुजर घटाल, और गांव का नाम लिख दिया घंटाल। तो जो आदमी गांव का नाम ढंग से नहीं जानता, वो क्षेत्र का विकास क्या करेगा? और एक तरफ जहाँ जाने पहचाने हमारे कैप्टन साहब हैं, उन्होंने मीरपुर यूनिवर्सिटी, जो इतना बड़ा इलाके के लिए तोहफा था, हमारे यहाँ खरकड़ा में कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक,
इतने काम कराए कि आज तक वो काम उनसे रिपेयर नहीं हो पा रहे। मगर ये कह सकते हैं कि अजय कैप्टन को लेकर बात करें तो वो कहीं न कहीं विकास पुरुष के नाम से जान सकते हैं। जी बिल्कुल, आप किसी भी गांव में चले जाओगे तो वहाँ की गलियों में आज भी कप्तान साहब के पत्थर दिखाई देंगे, जिनमें हर चौपाल बनी हुई तो कैप्टन अजय सिंह यादव, स्कूल बने हुए तो कैप्टन अजय सिंह यादव, गली बनी हुई तो कैप्टन अजय सिंह यादव। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये सोच समझ के देख लिया कि भाई 10 साल में भाजपा को देख लिया। अभी हाल ही में चुनाव की रैलियां रही और चुनाव की रैलियों में इन्होंने अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने नेताओं को बुलाने की कोशिश की। एक तरफ सचिन पायलट आए और ये जो गांव है जहां आप पूर्व में सरपंच रहे, गुजर घटाल, तो इस गांव का समीकरण क्या कहता है? सचिन पायलट के आने से कितना फर्क पड़ा? देखिए, सचिन पायलट खाली गुजर समाज का नेता नहीं, 36 बिरादरी का नेता है और राष्ट्रीय स्तर का नेता है। आप देखोगे जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ हो जाती है। वो छत्तीसगढ़ में चले गए तो वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है। वो जाटों में चले गए तो जाटों में भीड़, मीणाओं में चले जाएँ तो मीणाओं में भीड़। तो वो 36 बिरादरी के युवाओं के, आप किसी भी समय कॉलेज में चले जाओ, युवाओं के पास चले जाओ, बुजुर्गों के पास चले जाओ, महिलाओं के पास चले जाओ, तो वो 36 कौम के नेता है, लोकप्रिय नेता है। और जैसे ही वो आए तो एकदम से कांग्रेस पार्टी की लहर और दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है कि भाई पायलट साहब आए हैं इनका प्रचार करने के लिए। तो लोगों में बहुत जोश था और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़, मेरे ख्याल से आज तक कप्तान साहब और चिरंजीव राव इतनी वोटों से नहीं जीते, इतनी वोटों से इस बार जीत के जाएंगे। अच्छा जी। तो भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार थी, तमाम बड़े बड़े वादे थे। आपके दारूहेड़ा क्षेत्र में साहबी बैराज है, उसको पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई थी खट्टर ने, तो क्या? देखिए, गंदे पानी का स्थल बना दिया साबी नदी ना। उनका मतलब जो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पानी साफ़ करके डाला जाएगा, आज सारा गंदे नाले का पानी, गटर का पानी सब साबी नदी में डाल दिया। जिसको पर्यटन स्थल बनाना चाह रहे थे वो गंदगी का स्थल बना दिया। लोगों का बेरोज़गारी के हाल आप देख रहे क्या हालात हो रहे हैं। किसी को कोई रोज़गार नहीं है, महंगाई का, सिलेंडर का देख लो। कहने का मतलब बुरी तरह से। और एक तो जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी बनाई, इनका तो हाल इतना ख़राब है। बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब रोज़ घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। भ्रष्टाचार का लेवल इतना बढ़ गया कि छोटी सी चीज़ सही करवानी है 2 जी 500 रुपये, 2 जी 1000 रुपये। तो ये हालात हो गए। इसमें पैसे और मांग रहे हैं ये लोग। जी, आप अगर कहीं CSC सेंटर पे अपनी कहीं आइडिया या कुछ भी सही करवाओगे तो भ्रष्टाचार का स्तर इतना, किसी तहसील में चला जाओ, पैसा दो तो काम होता है, नहीं तो घूमते जाते हैं। किसी ने फैमिली आइडिया अलग करवानी है तो चक्कर काटते जाओ। कहने का मतलब रोज़ लोगों का तहसील, CHC, PHC इनमें वैसे ही चक्कर कट रहा है, काम लोगों के होने रहे। मेरा नाम भरत सिंह तोंगड़ है। ये थे हमारे पास पूर्व सरपंच गुजर घटाल ग्राम के, जो कि रेवाड़ी विधानसभा का आखिरी छोर पर गांव है, जिसके पूर्व सरपंच रहते हुए युवा सरपंच भी कह सकते हैं, जिन्होंने विकास के नाम पर यहाँ पर कई अनेकों कार्य करवाए जनता के हित में, जो कि जनता खुद बता चुकी है कि इनके कार्यकाल में ये हर आधी रात में भी अगर कोई जनता का आदमी इनके पास पहुंच जाए तो तुरंत खड़े होकर उस काम को, कार्य को करवाते थे। मगर अब वर्तमान सरपंच की मैं बात करूं तो शायद डबल इंजन की सरकार के वो सरपंच डबल इंजन की तरह कहीं न कहीं वो भी फेल होते नज़र आ रहे हैं। उनके कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर जनता का कहना है कि पिछले गुजर घटाल गाँव के अंदर जनता परेशान है, त्रस्त है, अस्त व्यस्त है। अब कौन सुने, कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्यों बड़े बड़े वादे करके धरातल पर फेल होने का काम कर रही है सरकार? अब की बार जनता का रुख कांग्रेस सरकार की ओर है। ये हम नहीं कह रहे, खुद जनता कह रही है। लगातार मैं दिखाता रहूँगा, देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, हरियाणा।